नमस्कार, मैं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे न्यूज़। अभी प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है केरवा डैम रोड स्थित भोपाल के जाने माने शिक्षण संस्था श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल, और हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ बच्चे जो सिर्फ स्कूल को ही नहीं, अपने पेरेंट्स को ही नहीं, पूरे भोपाल को उन्होंने प्राउड फील कराया है अपने खेल प्रतियोगिता से। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। पहले मैं ये बता दूँ कि हर स्पोर्ट्स की अपनी अपनी खासियत होती है। पहले बात करें हैंडबॉल की, तो हैंडबॉल में नेशनल लेवल, गोल्ड लेवल के चैंपियंस हमारे साथ बैठे हैं, अक्षत बडोला एंड शिवराज पांडे। आइए जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। धनंजय, कैसा फील हो रहा है आपको चैंपियन बनकर? कैसा महसूस कर रहे थे जब आपको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा था? पहले तो बहुत मुझे खुशी हुई कि मुझे नेशनल के लिए सिलेक्ट किया, और मैं बहुत नर्वस सी था कि क्या होगा। वहाँ पे 29 स्टेट्स थे और मैंने 7 अलग अलग प्लेयर्स के साथ किया था। आपकी एज क्राइटेरिया क्या थी वहाँ पे? अंडर 16 क्वाड्स। ओके, तो आप इतनी टीम्स के साथ इतनी इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ आपने कॉम्पीट किया, तो जैसे ही आप बता रहे हो कि आप स्टार्ट करने से पहले क्या सोच रहे थे, और फिर आप जब जीत गए, आपको जब पता चला आप चैंपियंस थे, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? पहले तो मुझे बहुत डर सा था कि मेरे साथ नहीं होगा। फिर मैं धीरे धीरे 4th नंबर पे चल रहा था। फिर मैं लास्ट 2 राउंड्स में फिर मैं फर्स्ट पे आ गया था। एंड स्कूल 7 to 2 एंड देन इवनिंग प्रैक्टिस 4 to 6। आप कब से स्केटिंग कर रहे हो? मैं फर्स्ट से आज 10th क्लास में हूँ। मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको। तो इन 10 सालों में आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रेगुलर शौक जो है आपका अब शायद पैशन बन गया है। तो अब इन सब जर्नी में आप डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ हम कहते हैं। तो क्या डाइट आपने फॉलो की? कैसे कैसे आप अपने दर्शकों को, मेरे दर्शकों को बता सकते हैं? मिल्क एंड अदर फूड्स, मिल्क फूड्स, बनाना, एप्पल्स, दिस। कम से कम खाना चाहिए जंक फूड्स। ठीक है। धनंजय, अगर मैं बात करूं कि 10 साल में आपने बहुत से फेसेस ऐसे फेस किए होंगे कि जहाँ पे आपको फील हुआ होगा कि बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है जब शायद हम स्केटिंग करते समय गिर जाएं, बहुत सी इंजरीज हम फेस करते हैं। तो इतने सब चीज़ों, इतने सब लेवल्स में हम कैसे आपने पार किया, और श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल ने आपको कैसे मोटिवेट किया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक? आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। मैं बहुत गिरता था, तो टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है मेरी। और आपके कोच के बारे में बताइए, श्री भवंस भारती ने कैसे आपको मोटिवेट किया है, कितनी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, इन सब के बारे में बताइए। मुझे एक्टिविटी में हर ट्यूसडे एक्टिविटी होती है, उसमें स्केटिंग में हूँ मैं, और अनिल सर और अमर सर सिखाते हैं, कोच है मेरे। मैम, हरी सब्जी खानी चाहिए, वेजिटेबल सारी, काले चने, उनसे स्टेमिना बूस्ट होता है। मैम, इन सब चीज़ों को खा के ही हम यहाँ तक आए हैं। ये सब चीज़ें ही खानी चाहिए। और लोग बाहर की चीज़ें खाते हैं जिनसे आयरन वगैरह कुछ नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। सब्जी से वो सब पूरा हो जाता है। सब्जी, दाल, ये सभी चीज़ खानी चाहिए। शिवराज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वर्किंग एक्सरसाइज रूटीन और प्रैक्टिस रूटीन क्या थी, पूरे शेड्यूल के बारे में बताइए। मैम, फर्स्ट मॉर्निंग में हम उठते हैं, मैम ब्रश करते हैं, उसके बाद हम सीधे ग्राउंड के लिए चले जाते हैं। मैम, मॉर्निंग 5 से 8 एंड मैम इवनिंग में 5 से 8। ओके, तो इतने प्रैक्टिस करने के बाद हम थक जाते हैं, रात में सोते समय हमेशा क्या ख्याल आया है कि यार अगले दिन प्रैक्टिस नहीं करना? कभी नहीं, हमेशा जज्बा रहा है। तो क्या मोटिवेशन है, क्यों, कैसे? क्योंकि हम ऑब्वियसली थक जाते हैं, फिर हमें वापस अगले दिन के लिए सेम रूटीन शायद ये बहुत दिन का रूटीन है, तो उस चीज़ के लिए कैसे मोटिवेशन आता है? मैम, पापा करते हैं, पापा कोच हैं, तो पापा बताते हैं कि कैसे करना चाहिए ये सब चीज़ें। पापा बताते हैं कि कैसे आपको मोटिवेशन करना है। पैर दर्द होते हैं मैम खेलने के बाद तो बहुत, तो पापा दबा देते हैं, कभी कभार हेल्प करते हैं सही होने में मैम, इसलिए हम कर पाते हैं ये सब चीज़ें। मैं मेरे पापा नहीं दबाते, मैं खुद ही लेग के एक्सरसाइज करने लगता हूँ, जिससे मेरा ठीक हो जाता है। तो उन्होंने अगर मैं कोच के बारे में बात करूं आपके, तो उन्होंने कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि शायद आपको ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा वो कोचेज़ ही आपके जानते हैं, तो उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया? आपके फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया है?
हाँ, मुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती तो सर, फैमिली देते थे, स्कूल वाले भी देते थे। तो आपने नेशनल लेवल से पहले भी किसी कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्ट लिया है? इंटर स्कूल, SGFIs एंड तो लास्ट क्वेश्चन कि कैसा फील हुआ आपको इंटर स्कूल से डायरेक्ट नेशनल चैम्पियन बनकर, एंड लाइक आप क्या बोलना चाहोगे हमारे स्पोर्ट्स दर्शकों को कि कितनी मेहनत ज़रूरत होती है और कितनी मेहनत लगी है आपकी इन सब चीज़ों? इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी और जो कुछ भी आज मैं हूँ वो मैं स्कूल वालों की वजह से हूँ, पेरेंट्स और कोच की वजह से। ओपन डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है। आइए जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस और कैसा रहा उनका जर्नी। हाय नेहा। है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आप स्टार्टिंग जब आप स्कूल से निकले और जब आप चैम्पियन बने, तो उस पूरे जर्नी के बारे में बताइए, कैसा फील हुआ, कितना प्राउड फील हो रहा है अपने पे? मैंने उतना प्राउड फील किया है कि जैसे मैंने अगर ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गोल्ड जीत लिया, क्योंकि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट मेडल है, ज़िंदगी का पहला मेडल है, वो भी स्पोर्ट्स में। तो नर्वस थी आप? हाँ, थोड़ी थोड़ी Excited? कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि मैं कुछ अलग ही हाई लेवल की अकेडमी की तरफ से खेल रही थी, तो मेरी जो ट्रेनिंग भी थी वो भी हाई लेवल की थी थोड़ी। आपकी एकेडमी का नाम? मेरी अकेडमी का नाम टीटी नगर स्टेडियम। मुझसे थोड़ा हाई था क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थी मुझसे, जिससे मेरा हुआ था वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, भले ही मतलब मेरी वेट लेवल में थी, लेकिन वो रेड बेल्ट भी थी। और बेल्ट में बहुत अंतर होता है कि रेड बेल्ट जो है उनका अलग ही टेस्ट होता है, तब जाके उनको बेल्ट मिलता है, तो उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस था। मुझे तो केवल 2 महीने ही हुए थे। 2 महीने हुए थे और तब मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, क्योंकि मेरे कोच ने बोला कि खेल लो, तुम सब तुम्हारे जैसे ही रहेंगे, इसलिए। लेकिन वो थोड़ा उनका हाई लेवल था मुझसे, तो उसमें मुझे थोड़ा फील हुआ कि मुझे थोड़ा और करना चाहिए मेहनत, और वैसे भी एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल का था। तो कोच के बारे में बताइए, क्योंकि वो आपके लिए बैकबोन जैसा काम करते हैं। तो कोच ने आपको कैसे सपोर्ट किया है? उन्होंने कब ऐसा हुआ है कि उठो नेहा फिर से करो, ये कब हुआ है? और उस सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हमारे जो कोच हैं वो मतलब बहुत ही मोटिवेटिव हैं। मतलब जब फर्स्ट टाइम मेरा लेग ट्विस्ट हुआ था, क्योंकि स्ट्रेचिंग के लिए बहुत मतलब हमारी बहुत हाई लेवल की वार्म अप होता है, तो वार्म अप के समय पे मेरा जो लेग था वो ट्विस्ट हो गया था, तो मैं बैठ गई थी ज़मीन में। तो कोच ने बोला कि तुम उठ जाओ वरना तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तब मैं उठी, मतलब बहुत दर्द के बाद मतलब कोच ने बोला कि उठो, तुम उठो। इस तरह से मतलब कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल मिस हीना राउत मैम। आइए करते हैं उनसे इस विषय में बात। डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से जो अक्षत बटोला है वो तो अभी बहुत ही छोटा है, और उसने इतनी छोटी उम्र में, इतने यंग एज में इतना बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है, तो डेफिनेटली हम लोग के लिए तो बहुत प्राउड की बात है ही है। बट इसके साथ साथ बाकी के जो इनके छोटे फेलो मेट्स हैं या क्लासमेट्स हैं, वो ज़रूर इंस्पायर होते हैं इन लोगों को देख के। फॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ ये सारे बच्चे अवेलेबल हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये सारे एक्सपीरियंसेस और भी बच्चों के साथ शेयर हों, जिससे कि वो बच्चे भी मोटिवेट हों, क्योंकि स्पोर्ट्स तो सब बच्चे करते हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग खेलते हैं, आप और हम भी खेले हैं, बट अगर वो हमारा टैलेंट है या इसमें हम पोटेंशियल रखते हैं तो उसको हमको नर्चर करना आना चाहिए। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस बाकी बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने टैलेंट को नर्चर करें, चाहे वो कुछ भी हो, स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो, उसको नर्चर करके उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे लेकर आएँ। और उसके लिए हम एज अ स्कूल पूरी कोशिश करते हैं कि उनको हर स्टेप पे मोटिवेट करें, हर स्टेप पे उनको सपोर्ट दें, जितनी भी फैसिलिटीज़ उनके लिए चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड करें, जिससे कि बच्चा अपने आप को 100% पोटेंशियल के साथ में या एफिशिएंसी के साथ में प्रेजेंट कर पाए। मैम, इतनी छोटे उम्र में बच्चे डाउनफॉल्स फेस करते हैं, क्योंकि शायद हम एक बार हार जाते हैं, फिर हमें थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है। तो स्कूल, जैसे हम बच्चों से बात किए तो बच्चों ने बताया है कि स्कूल जो है बहुत बड़ा बैकबोन है उनकी जीत में, तो वो कैसे आप सपोर्ट करते हैं और बाकी बच्चों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, कैसे आप उनको इतना मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो नेशनल में गोल्ड जीत कर आ जाते हैं?
हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि सारे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। बच्चों को अपने आप को प्रेजेंट करना आना बहुत ज़रूरी है। स्टेज फियर निकलना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर से, तो तभी बच्चा अपने टैलेंट को शोकेस कर पाता है। तो ये बच्चे जब छोटे थे, बहुत यंग एज में थे, हमने आइडेंटिफाई किया कि कोई बच्चा स्केटिंग में अच्छा है, कोई बच्चा हैंडबॉल में अच्छा है, कोई बच्चा बैडमिंटन में है, कोई स्केटिंग में है। तो उन बच्चों को उस टाइप की, उस लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करना हमारा मेन उद्देश्य रहा है। और उसके लिए हमने शहर के जितने भी बेस्ट कोचेस थे उनको अपने यहाँ पे अपॉइंट किया है। वो रेगुलरली आते हैं, इन बच्चों को कोचिंग देते हैं, इनको डाइट के बारे में बताते हैं, इनको फिज़िकल एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे कि उनका स्टैमिना बिल्डअप हो, और क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए ये भी उनको गाइड करते हैं। उसके साथ साथ स्कूल की जो टीचर्स हैं वो इनको हेल्प करती हैं कि भाई एकेडमिक्स भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी सपोर्ट लगता है वहाँ पे स्कूल टीचर्स उनको असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, जिससे कि बच्चे का एकेडमिक्स भी इंटैक्ट रहे। मैम, स्कूल्स के कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं जिनके बारे में आप शेयर करना चाहेंगी? जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव स्कूल का रहता है कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स और मेंटल डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए हमने इस बार जो समर कैंप रखा है, क्योंकि अभी मई मंथ चल रहा है, तो इस समर कैंप में हमने जिम्नास्टिक रखा है, स्केटिंग है, कराटे है, स्विमिंग है, डांस और आर्ट एंड क्राफ्ट तो रहता ही रहता है। उसके अलावा आपका फ़िज़िकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम इसलिए रखते हैं कि बच्चे जब फ्री होते हैं, जिस समय उनके पास बहुत टाइम होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने बारे में जानने का, तो जब उनको वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलती है तो दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गुड एट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू या ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चे अपने आप को जानें। और हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि जो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा हो उसको प्लीज़ उसी में आगे बढ़ाएं, जिससे कि वो उसमें अपना 100% दे पाएगा। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है पर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको प्लीज़ आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं। उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो आप दें। एज ए स्कूल हम भी सपोर्ट करेंगे और हम करते आए हैं, करते रहेंगे। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मैम के शब्द, और ऐसी ही शिक्षा एवं खेलकूद से जुड़े बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। मैं सृष्टि सिंह रिपोर्टिंग, कैमरा पर्सन वंदना सिंह के साथ, प्रदेश टुडे भोपाल।